मेरी गारंटी में दम होता है और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी नहीं कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। तो कल को चुनाव लड़ने की भी जरूरत पड़ेगी तो आपको चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। देखिए, तो पार्टी का आदेश होता है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और अगर आदेश होगा तो हम लोग तो कभी पीछे हटे नहीं हैं। आप इस बात को समझिए, कंट्री इसी राज्य से जोड़ते जोड़ते बीजेपी आई थी, अरे खोते खोते बीजेपी खो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। और आज के मेहमान हैं AIMIM के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए खुबान मलिक। खुबान मलिक परिचय के मोहताज नहीं है, पूर्व मंत्री मन्नान मलिक के पुत्र हैं और राजनीति में सक्रिय रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस वक्त में व्यवसायी भी हैं, चूंकि व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। न्यूज एनपी के स्टूडियो में हैं और चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं। पहले तो खुबान जी, कांग्रेस में आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी। नाना करते आ गए आप कांग्रेस में? नाना करते नहीं, परिवार तो हमारा बहुत पुराने वक्त से जुड़ा हुआ था, हमारे दादा के वक्त से, और आज़ादी से पहले इतिहास है हम लोगों का कांग्रेस के साथ। और आज़ादी के बाद भी बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं इस तरह के दौर पाए होते हैं। तो उस परिवार में हमारा भी परिवार एक शामिल है। तो मतलब नाराजगी दूर हो गई? नहीं, नाराजगी की बात नहीं है। नाराजगी तो अपने जगह पे थी, कुछ लोगों की वजह से परेशानी बढ़ जाती है। और आपको पता ही है कि कैसे कैसे लोग इस पार्टी में आ गए थे। अभी बहुत लोग पार्टी से जा चुके हैं और कुछ लोग चले भी जाएंगे। तो अभी वातावरण ठीक हो रहा है? वातावरण ठीक हो रहा है और राहुल जी मेहनत भी कर रहे हैं, तो हमें लगा कि नहीं, उनका साथ देना चाहिए। यंग जनरेशन है और उनमें भी काफी बदलाव आया है, तो हम लोग को भी बदलना चाहिए। अच्छा, कब ज्वाइन किया आप कांग्रेस? ये अभी फादर हमारे जब हॉस्पिटलाइज थे तो उन्होंने कहा कि बेटा अपना परिवार साथ लेके चलो, कांग्रेस भी हमारा परिवार है। तो हमने बोला जैसा आपका आदेश सर्वोपरि है हमारे लिए। तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करा दिया हम लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं के साथ, और प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को सूचित भी कर दिया गया इसमें। अच्छा, वो तो हर पिता चाहता है कि उसका बेटा जो है वो विरासत को लेकर आगे बढ़े, और मन्नान साहब का धनबाद में एक बड़ा विरासत है। वो पूर्व मंत्री के साथ साथ जब वो विधायक थे तो धनबाद के लिए अच्छा काम भी किया है। तो अल्पकाल के लिए भी बहुत अच्छा खासा उन्होंने यहाँ के लिए सड़क में काम किया, यहाँ के पानी के लिए काम किया, तो लोगों को याद है जेहन में वो बातें। देखिए, धनबाद हमारे रग रग में बसा हुआ है और धनबाद के विकास में हमारे पूरे परिवार ने धनबाद को काफी सहयोग दिया। हमारे परिवार के स्ट्रगल में, हमारे फादर के स्ट्रगल में हमारी माँ है जो बहुत बड़ा रोल अदा किया। अगर मेरी माँ का साथ नहीं होता, जिस तरह से उन्होंने, समझिए हर कांग्रेसियों को, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो पटना से आए हो या रांची से आए हो, मेरी माँ का हाथ अगर धनबाद में आए हैं तो मेरी माँ के हाथ का खाना जरूर खाए हैं, चाहे वो सर्किट हाउस में भी रहे हो। तो इस तरह से एक जुड़ाव तो है ही। बहुत ऐसे लोग हैं जो गुजर गए, लेकिन हम लोग सब उस परिवार से जुड़े। लेकिन चूंकि अब पिता के विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आप पे आ गई है, तो कल को चुनाव लड़ने की भी जरूरत पड़ेगी तो आपको चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। देखिए, तो पार्टी का आदेश होता है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और अगर आदेश होगा तो हम लोग तो कभी पीछे हटे नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं। अगर धनबाद की जनता चाहेगी और धनबाद की जनता को वो फिर से वही डेवलपमेंट, वही विकास, वही सब कुछ चाहिए, तो जाहिर सा बात है, जो परिवार यहाँ पे विकास करके दिखाया उस पर भरोसा तो है। तो आप कोई भी चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी अगर आदेश करे कोई भी चुनाव लड़ने के लिए लड़ेगा? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं लड़ेगा। आदमी चुनाव लड़ेगा तो ही ना आप जनता का भला कर पाएगा। पॉलिटिकल एरेना में आने के बाद चुनाव तो आप मान लीजिए, अगर मौका मिलता है, पार्टी इजाजत देती है तो पार्टी इजाजत देगी, तो जाहिर सी बात लड़ेंगे। तो लेकिन धनबाद के इतिहास में भी हम देख रहे हैं कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने बेटे को चाह रहे हैं कि राजनीति में आए, उनको लेके आना चाहते हैं। चाहे वो मथुरा दा हो, अपने बेटे को लाना चाह रहे थे, मेयर चुनाव में भी लड़ाए, सक्सेस नहीं किया। कुलचंद मंडल है, धरणीधर मंडल को लेके आए, वो सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं।
वही काम सांसद पीएन सिंह के बारे में भी चर्चा हो रही है कि वो भी अपने बेटे को ला सकते हैं, लाए नहीं है, हालांकि उन्होंने कभी इस स्तर पर उन्होंने कभी घोषणा नहीं किया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि धनबाद में बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं जो अपने बेटों को चाहते हैं। आपके साथ आपके पिता के पूर्व मंत्री होने के बावजूद भी उसका कोई फायदा नहीं मिला। आप जो कुछ भी आप नाम पहचान बनाए, आप कांग्रेस में न जाकर फिर AIMIM में बनाए। देखिए, एक सबसे पहली बात होती है ना कि पार्टी की विरासत में फादर के साथ जुड़ना वो अलग बात है, लेकिन अपने मेहनत के दम पे आप अपना कद बढ़ाते हैं, और अगर पूरे स्टेट में कद बढ़ाते हैं फिर आप दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस भी करते हैं, सब कुछ आप देखते हैं। उबान मलिक के साथ कम से कम ये नहीं है कि उबान मलिक ने एक अचीवमेंट किया है। आज ये 4 साल मैं किनारे जरूर था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था हमारे साथ कि पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी, तो हमको बच्चों को पढ़ाना भी था, सब कुछ था। तो एक तो ये था कि जब पिताजी मंत्री थे तो उनको पूरा सहयोग हम लोग का हुआ। जो हमारे नॉलेज में था, धनबाद को जो चाहिए था, वो धनबाद में उतारने में कहीं कसर नहीं छोड़ा हम जी। और वो साथ का ही नतीजा था कि इतने कम वक्त में आपने विकास देखा। और दूसरी बात यह है कि जब एक उम्र का पड़ाव पार कर जाता है आदमी, तो यंग जनरेशन का जो एस्पिरेशन है धनबाद का, मैं अभी काफी शादियों में गया तो यंग जनरेशन ने कहा कि भैया अच्छा किए कांग्रेस में। लेकिन जिन लोगों को वक्त मिला धनबाद में काम करने का, अगर मोटा मोटी देखें तो धनबाद में 6 विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक जो हैं वो भाजपा के हैं। लोकल भी अगर देखें तो सांसद और विधायक लगातार इस धनबाद विधानसभा में भाजपा के ही चुने गए हैं। सांसद भी अभी भी मौजूदा भाजपा के हैं, विधायक भी। लेकिन एक अदद जो जरूरत है हमारी वो पूरा नहीं हो पाता। हमारे पास अभी भी आप देखते होंगे बैंक मोड़ जाने के लिए रास्ते में जाम लगते हैं, और एक फ्लाईओवर की मांग हमारी पूरी नहीं हो पा रही है। एक अदद अस्पताल जो है हमारे पास यूं ही बेकार पड़ा हुआ है, जो बन के तैयार है, लेकिन हम उसको चालू नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे डिमांड हैं धनबाद के लिए। एयरपोर्ट, लोग चाहते हैं कि धनबाद में एयरपोर्ट हो, औद्योगिक विकास उससे रुका हुआ है। आज IIT ISM के लिए उपराष्ट्रपति का यात्रा है, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय रांची तक तो पहुंच सकते हैं बाई प्लेन, वहां से उनको सड़क मार्ग से आना पड़ेगा। तो ये सब जो हम दंश जो है धनबाद में लोग झेल रहे हैं, और जनप्रतिनिधियों के मामले में अभी तक लोग कह रहे हैं कि भाई एम्स, एयरपोर्ट सब चला गया, हमको कुछ नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ एक ठहराव सा आ गया है धनबाद। देखिए, धनबाद के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि धनबाद जो पोटेंशियल है धनबाद में, उस हिसाब से ना यहाँ के सांसद सोच सकते हैं, ना यहाँ के विधायक जो आपने चुना है वो विधायक सोच पाते हैं। मान लीजिए एक बात है कि हम आजादी के पहले का एक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस देखते हैं, जिसका आपने नाम बदल दिया, ठीक है, कुछ पैसा आपने उसमें डाला और IIT बदल दिया। हालांकि IIT बनने के पीछे की कहानी भी कांग्रेस के टाइम की ही है। तो कांग्रेस के टाइम में ही कुछ लड़के हम लोग के पास आए थे, तो उसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था। लेकिन मोदी जी घोषणा 16 में की है। घोषणा करने में तो आज के प्रधानमंत्री, अमेरिका का भी नाम इंडिया बदलना पड़े तो बदल देंगे, उसमें कोई ये दो मत नहीं, उनको मौका मिलना चाहिए। नाम बदलने में अगर का काम अगर उनको करना हो तो अपना नाम छोड़ के, अगर सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर सकते हैं, तो फिर बाकी तो कुछ अब रह नहीं गया। जिसके लिए आप जो लौह पुरुष को बोलते हैं, जिसकी सबसे बड़ी प्रतिमा आपने बनाई, जिसको बोलते हैं गांधी जी से भी ऊंची प्रतिमा आपने बना दी, बापू से भी ऊंची, तो भाई आप तो कलाकार हैं ही, आपसे बड़ा कलाकार पूरे देश में कोई नहीं है। इसलिए तो जनता परेशान है। अगर इस ऐसा कलाकार नहीं होता तो महंगाई चल भी रही है, देख भी रहे हैं लोग, रो भी रहे हैं, आंसू भी निकल रहा है, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी तो बड़ी समस्या है पूरे देश में। तो इसलिए धनबाद का जो पोटेंशियल है, उस हिसाब से भाजपा के लोग धनबाद के बारे में कभी सोचे नहीं। अगर सोचे होते तो आप एक बात बताइए, इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो मान लीजिए एम्स है, देवघर जाने का कोई तुक नहीं था। मैंने सुना था संसद महोदय का स्टेटमेंट कि वहां भी अस्पताल चाहिए, तो वहां भी मरीज भी तो डॉक्टर भी होना चाहिए। आज अस्पताल जाके देखिए आप, कहाँ मरीज और डॉक्टर मिल रहे हैं आपको। बड़े बड़े संस्थान उसी जगह आते हैं जहां पे आपको एक हब होता है।
जहाँ पे उस जगह में रहने में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पहले। लेकिन जो चीजें केंद्र ने दिया है उसको भी तो हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना है, आप देख लीजिए, और करोड़ों की लागत से वो बनी है। 150 करोड़ रुपए, 180 करोड़ रुपए लगा है, और वो बेकार पड़ा है। डॉक्टर नहीं है। नहीं, डॉक्टर्स नहीं आएंगे आपके पास। आप बात समझिए, डॉक्टर्स को एक अच्छा शहर चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए रहने के लिए। जो लड़का यहाँ से मेडिकल पढ़ रहा है वो तो बाहर जाके नौकरी कर रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ, मेरा ही बच्चा अगर अच्छा पढ़ाई पढ़ लेता है, आप क्या इस माहौल में, जो आज जो माहौल है उस माहौल में रख पाएंगे आप? अच्छा, एक सवाल आ जाता है कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ। ये चुनाव परिणाम 2024 के चुनाव से पहले का एक, हम इसको मान सकते हैं कि ये एक लिटमस टेस्ट है। बिल्कुल आप मान सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन तो पता चल ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और इस चुनाव से एक समझिए एक रेफरेंडम होगा। और ये भी सच्चाई है कि भाजपा को नाकोचे ने चबवा दिया कांग्रेस ने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भाजपा इस बात को लेकर अभी भी खुश है कि आपका जो महागठबंधन इंडिया बना है वो अभी भी फुल प्रूफ नहीं बन पाया है, उसमें कमजोरी है, और इससे वो खुश है। देखिए, इनके पास भी तो ऐसा गठबंधन है जिसमें सिर्फ ये नजर आते हैं, बाकी कोई नेता नजर नहीं आते हैं। नहीं तो वहां तो चेहरा एक ही है, मोदी। नहीं, बोल तो रहा हूं कि आपको इनके पास सिर्फ एक ही चेहरा है। ये विश्व गुरु है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन साउथ इंडिया में नील है। अगर इनसे पूछिए केरला में आपका कोई सीट है, बोलेंगे नहीं। इनसे पूछिए तमिलनाडु का कोई एमपी आपके यहाँ आता है, बोलेंगे नहीं। इनके पूछिए आप कि पौंडीचेरी से कोई एमपी आता है, तो विश्व गुरु साहब के पास नहीं है, लेकिन विश्व के गुरु है। आप एक चीज नहीं, लेकिन ये देख रहे होंगे कि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा कब्जा हिंदी बेल्ट पर है, और कहते हैं कि जो हिंदी बेल्ट पर राज करेगा देश का प्रधानमंत्री, और देश पर राज वही करेगा, सत्ता वही। हिंदी बेल्ट पूरा भारत नहीं है। ठीक है, हिंदी बेल्ट पूरा भारत नहीं है। भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। आखिर एक बात बताइए आप कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा करने के लिए जिस लड़के को आपने जो कहा बरसों तक, मैंने पप्पू बना के आपने नाम जो कहा बरसों तक, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक गप्पू प्रधानमंत्री क्या पदयात्रा कर पाए? एक गप्पू प्रधानमंत्री पदयात्रा कर पाए? नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात है कि उसके पोटेंशियल को आपने नजरअंदाज किया। उसको कभी उसके विपक्ष में अगर कोई लीडर है वो क्वेश्चन उठा रहा है, उसको जवाब नहीं देके आपने डाइवर्ट किया हमेशा। ये सबसे बड़ा डिसऑनर किया आपने विपक्ष को। आपने एक यंग लड़के को फलने फूलने नहीं दिया। आपने एक एक्सपीरियंस मीडिया मैनेजमेंट, मतलब आप ये कहना चाह रहे कि राहुल जी खुद को साबित किए, प्रूफ किए कि वो एज ए स्टेट्समैन, वो एज ए लीडर आम जनता की बात विपक्ष के तौर पर उठा रहे हैं। एक आदमी, आप बताइए, प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने लीडर्स को, सीनियर लीडर्स को साइडलाइन करता है। एक आदमी बोलता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं देश को एकजुट रखने के लिए पदयात्रा कर रहा हूं। मुझे आप ही बताइए अभिषेक जी, कौन सही? लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी परिवारवाद के मामले को उठाकर हमला कर रहे हैं। तो जिनका परिवार ही नहीं हो, परिवारवाद क्या करेगा? जो बीवी छोड़ के चला गया शादी से पहले, और जिसने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप में 20 साल तक डिक्लेयर नहीं किया हो कि मेरी कोई पत्नी है, प्रधानमंत्री बनने के बाद डिक्लेयर पता चला हम लोग को खुद कि इनकी पत्नी है, तो सबसे बड़ा काम तो आपने किया है महाराज। मैं तो 420 नहीं बोल सकता। नहीं तो अब तो चुनाव प्रधानमंत्री, तो अब चुनाव में 4-5 महीना ही बच गया है 2024 के चुनाव में, तो तैयारी मुकम्मल है। और हमको लगता है कि झारखंड में, चूंकि विधानसभा भी चुनाव यहाँ झारखंड में भी होगा और लोकसभा का चुनाव तो है ही। जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, नजारा, सीन क्या रहेगा? इस बार इन लोग को समेट देना है पूरी तरह से, और हम लोग सिर्फ नहीं समेटेंगे, जनता समेट देगी। नहीं, बीजेपी तो पिछली बार मतलब कोशिश की थी, और अलग बात है कि नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में इनके दोस्त बैठे हैं, नवाज शरीफ, पॉलिटिकल पार्टनरशिप है, इन्हीं को चादर आता है, यही उनकी माँ को गिफ्ट भिजवाते हैं। कभी आपने सुना कि इमरान खान को भी गिफ्ट भेजा इन्होंने? अब बात समझिए, पॉलिटिकल पार्टनर इनके बैठे हैं, ये उनकी माँ को गिफ्ट भिजवाते हैं, वो इनको गिफ्ट भिजवाते हैं। उनके प्रधानमंत्री के शपथ में नवाज शरीफ मतलब फैमिली आती है। कभी आपने सुना कि इमरान खान को गिफ्ट भिजवाया हो? नहीं, अभी तो पाकिस्तान खुद ही त्रस्त है, उसका सारा ट्रांजिट नेता की बात कर रहा हूँ। ये क्या रिश्ता कहलाता है?
आखिर पाकिस्तान, अभी आप तो मोदी जी का विदेश नीति आपको ठीक लगता है? देश में आके ही सब कुछ आपको करवाना? नहीं, देश की नीति नहीं। मैं देखिए, मैं बहुत साफ सुथरे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। पोलराइजेशन आप इलेक्शन में इसलिए करते हो कि आपको उसको बेनिफिट मिले। आप जानते हो कि हिंदू मेजोरिटी में 5% वोट अगर स्विंग कर जाता है तो उसके लिए आप तरह तरह का जो आपका एक्सक्लूसिव क्लब आपने बना के रखा है पोलराइजेशन के लिए, उसको आप इस्तेमाल करते हो इलेक्शन में, ताकि हिंदू वोट जो 5% 37 से 42 होता है वो 5% बना रहे हैं उनके साथ। तो जो एनडीए का जो अपना ये तर्क रहा है, एजेंडा रहा है धार्मिक गोलबंदी का, उसी का जवाब में इंडिया जातीय तौर पे ये करना चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप इंडिया के गठबंधन में हर लीडर अपने टॉलेस्ट स्टालवार्ट है अपने स्टेट के। आप हमको एनडीए गठबंधन में एक भी स्टेट लीडर बताइए जिसका टॉलेस्ट स्टालवार्ट हो। आप इस चीज को देखिए ना, आप कैपेबल और कैपेसिटी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर है, एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश, यंग जनरेशन के रह चुके। हमारे यहाँ डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, सभी लोग हैं। बंगाल की चीफ मिनिस्टर 20 साल से सर्व कर रही है। इन लोग से सीनियर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे सीनियर लीडर्स लोग हैं हमारे इंडिया अलायंस में। इनकी कहां से हैसियत है, आप बताइए ना। हम अब इस बात को समझिए कि अपने स्टेट के टॉलेस्ट स्टालवार्ट है। अब बिहार में फेल हो गया, बिहार में बीजेपी आज तक गवर्नमेंट नहीं बना पाई साहब, खेलते रह गए नीतीश कुमार के ऊपर। अभी तो नीतीश जी को नेतृत्व दिए थे। हाँ, तो आप नीतीश कुमार के ऊपर खेलते रह गए, जगह नहीं है आपको बिहार में घुसने का साहब। वेस्ट बंगाल में आप फेंका चुके हैं ऐसा, उड़ीसा में आज तक आपको जगह नहीं मिला, आप क्या बात करते हैं? भाजपा है कहां? ये जो बोलते हैं सिर्फ हिंदी बेल्ट, मध्य प्रदेश डवाडोल है, छत्तीसगढ़ में आप है नहीं, राजस्थान में अशोक गहलोत के सामने पापड़ बेलने लगते हैं आप। नहीं, लेकिन भाजपा की एक नीति है कि राज्य में हम खो दें कोई दिक्कत नहीं, केंद्र में हमको ताकत की वापसी के। राज्य से ही कंट्री बनता है ना। आप इस बात को समझिए, कंट्री इसी राज्य से जोड़ते जोड़ते बीजेपी आई थी, अभी खोते खोते बीजेपी खो जाएगी। तो चलिए, आपसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे हुबान मलिक जी को, जो बता रहे थे राजनीति को, देश दुनिया और धनबाद की राजनीति के बारे में। और फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर हम किसी और शख्सियत से चर्चा करेंगे। सहयोगी नीतीश के साथ सिंह, न्यूज़ 18 धनबाद।